राज्य सरकार की एजेंसी केंद्र सरकार की किसी भी योजनाओं पर काम करना नहीं चाहती। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिलीगुड़ी में केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ये बात कही। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज सिलीगुड़ी हिलका रोड स्थित भाजपा कार्यालय जय मुनि भवन में पत्रकार सम्मेलन करते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की एजेंसी केंद्र सरकार की किसी भी परियोजनाओं पर काम करना नहीं चाहती है। उदाहरण स्वरूप आप बेलूर मठ को देखें। वर्ष 2016-17 में केंद्र के तरफ से राज्य के पर्यटन विभाग को विकास की एवं पर्यटन स्थलों का काम करने के लिए रुपया आवंटन करवाया गया था, लेकिन आवंटित रुपए को खर्च ही नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप बेलूर मठ का काम रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थल पर जो काम राज्य सरकार कर रही है वो भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसका अवलोकन चुनाव आयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा 200 सीट लाएगी, इतना तो तय है। बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले हुए चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम सभी के सामने है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को लेकर एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी। इसमें भी राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव शामिल नहीं हुए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार में रही। ऐसा लगता है जैसे उसने उत्तर बंगाल को सजा दी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही लंबे समय तक। उसने तो लगता है कि शत्रुता का ही व्यवहार किया। और जब तृणमूल की सरकार आई तब लोगों को कुछ आस रही होगी, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं लोग कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, उसने उत्तर बंगाल के लोगों ने लोकसभा में 8 में से 7 सीटें देकर अपना मानस स्पष्ट कर दिया कि अब विकल्प के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी चाहती है। विधानसभा के चुनाव निकट है। तकलीफ होती है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था दिखती नहीं। केंद्र राज्य संबंधों की जो आत्मीयता होनी चाहिए वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि सांसद निधि हर संसद सदस्य का विशेषाधिकार है। वो यहाँ कर आकर पड़ी रहती है, उसका उपयोग यहाँ पर होता नहीं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्ग मैंने रास्ते में देखे, एक जगह पर भी मुझे साइन बोर्ड नहीं लिखा। मैं त्रिपुरा में भी चुनाव प्रचार में गया था, वहाँ मैंने ये परिस्थिति देखी थी जब कम्युनिस्ट सरकार थी। आज मैं वही पश्चिम बंगाल की धरती पर देख रहा हूँ। अभी एक कार्यकर्ता की भी पैलेट गन से हत्या की पुलिस ने। हमारे 3 सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री की उपस्थिति में आप सब सिलीगुड़ी वासियों की आंखों के सामने जिस प्रकार से ये अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, आज मैं उस परिवार से मिला। और उस परिवार से मिलने के पहले भी मेरी मनस्थिति ये थी, लेकिन और दृढ़ हुई है कि अन्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साहस को कम नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ता उलेन राय के पिता की जो बात सुनी मैंने, एक ही वो कमाने वाले उनके पुत्र थे, उसके बाद भी वो उसी निष्ठा के साथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी दृढ़ता प्रकट कर रहे थे। इकलौता बेटा जाने के बाद दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये मिसाल है और ये ममता बनर्जी और उनकी सरकार को जवाब है कि आप किसी नौजवान बेटे को मार दोगे तब भी उसकी पत्नी और उसके पिता विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही पार्टी की ताकत है। लेकिन ऐसा अन्याय मैंने देश के कम क्षेत्रों में देखा है और इसलिए मैं नॉर्थ बंगाल की जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने तो अपना फैसला सुना दिया,
आने वाले 4 माह के बाद जब चुनाव होंगे तो हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए, हमें आपका सहयोग भी चाहिए और हमें आपका वोट भी चाहिए।